रूस यूक्रेन युद्ध के आने वाले कुछ हफ्तों में समाप्त होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के बाद जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद यह साफ हो गया कि अब जोर युद्ध विराम से ज्यादा स्थायी शांति समझौते पर है। जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने लाने की कोशिश चल रही है। हालांकि अभी भी कई तरह के पेंच हैं जिन्हें हल करना बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। अलास्का के बाद वाशिंगटन में एक और महामुलाकात। पिछली बैठक की तरह ही कोई ठोस नतीजा नहीं, फिर भी सभी पक्ष बैठक से संतुष्ट दिखाई दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की। इसमें यूरोप की मुख्य मांग यूक्रेन में तुरंत संघर्ष विराम पर सहमति नहीं बन पाई। इस पर ट्रंप ने तर्क दिया कि स्थायी शांति के लिए संघर्ष विराम जरूरी नहीं है, लिहाजा उन्होंने इन नेताओं से मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन मिलाया और करीब 40 मिनट तक बात की। ट्रंप ने बताया कि पहले पुतिन और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, इसके बाद एक त्रिपक्षीय बैठक होगी जिसमें वे भी शामिल होंगे। ट्रंप के इस बयान की जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यह कहते हुए पुष्टि की कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के दौरान पुतिन 15 दिन के भीतर जेलेंस्की से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने तो दोनों नेताओं के बीच वार्ता स्विट्जरलैंड जैसे किसी न्यूट्रल देश में आयोजित करने की वकालत करते हुए जिनेवा शहर का सुझाव भी पेश कर दिया। हालांकि क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि ट्रंप और पुतिन के बीच प्रतिनिधि मंडलों के बीच सीधी वार्ता जारी रखने पर विचार जरूर किया गया, लेकिन इसमें किसी विशेष स्थान का जिक्र नहीं है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने कहा कि रूस और यूक्रेनी नेताओं के बीच किसी भी बैठक की पूरी तैयारी होनी चाहिए, न कि सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए ऐसा किया जाए। इसके अलावा ट्रंप द्वारा युद्ध खत्म करने वाले किसी भी समझौते में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने में मदद की बात भी सामने आई है। हालांकि यह सहायता किस हद तक दी जाएगी, इस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। ट्रंप ने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी यूरोप के कंधों पर डाल दी है। हालांकि इसमें अमेरिका भी शामिल होगा, लेकिन यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। सुरक्षा देने का मॉडल जो भी हो, ट्रंप के मुताबिक ये दमदार होगा। जेलेंस्की की माने तो इसके लिए अमेरिका और यूक्रेन के बीच 90 अरब डॉलर का हथियार सौदा भी होगा, जिसमें यूक्रेन कई महत्वपूर्ण हथियार खरीदेगा। सुरक्षा गारंटी का मुद्दा सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण